हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ सेजिटेरियस यानी धनु राशि की लव रीडिंग फॉर द रिमेनिंग डेज ऑफ अगस्त के लिए। ठीक है, तो पैटर्न इसमें सेम रहने वाला है। एक कार्ड से हम देखेंगे कि आपकी अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है आपकी लव लाइफ में। साथ ही हम देखने वाले हैं कि आपकी क्या एनर्जीज और फीलिंग्स रहने वाली है रिमेनिंग डेज ऑफ अगस्त में। साथ ही आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज रहने वाली है रिमेनिंग डेज ऑफ अगस्त में। और उसके साथ ही हम देखेंगे एक्शन कार्ड्स और साईं बाबा गाइडेंस कार्ड भी देखेंगे हम आपकी लव लाइफ के लिए। इसके साथ ही एक कार्ड मैं लूँगी करियर गाइडेंस के लिए कि अगस्त मंथ में आपका करियर किस तरीके से रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जनरल रीडिंग होती है, तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे। आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा, और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि अभी सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों आपकी लव लाइफ में अभी क्या सिचुएशन चल रही है या आपकी क्या सिचुएशन चल रही है। द वर्ड कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे ऐसा शो कर रहा है कि बहुत से लोग एक स्टेप आगे लेना चाहते हैं अपने लव लाइफ में, लव रिलेशनशिप में वो बढ़ना चाहते हैं आगे की तरफ। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ अपने कार्मिक साइकिल से, अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं। बट जो भी चीज़ें हैं आपकी लव लाइफ में डेस्टिनी की तरफ से आगे बढ़ रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं डेस्टाइंड है वो चीज़ें, और उसी टाइमिंग पे होनी है, और वो उसी तरीके से आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, अब वो चाहे आपकी लाइफ में अभी कुछ हर्डल्स हो, चाहे वो आपकी लाइफ में एक प्रोग्रेस हो लव लाइफ में, लेकिन वो एक कहते हैं ना डेस्टिनी में लिख दी गई है और उसी वे में आगे बढ़ रही है। ये आपकी एक लाइफ साइकिल का एक हिस्सा है, एक कार्मिक साइकिल का आपका एक हिस्सा है ये। ठीक है, इसे कंप्लीशन की तरफ से इसी तरीके से जाना है। ठीक है, तो बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम्स, परेशानियों का एक कंप्लीशन पॉइंट आने वाला है, और बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि अभी आप अपनी साइकिल के मिड में हो। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको आगे बढ़ते जाना है इसी तरीके से, क्योंकि जो भी कर्म होते हैं हमारे वो हमें फेस तो करने ही होते हैं। डेस्टिनी में जो लिखा है उसे फेस तो करना ही होता है, और जितनी जल्दी हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं हम उसे अपने हिसाब से यानी कि पॉजिटिविटी की तरफ चेंज भी कर सकते हैं। जब तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक हम अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं। ठीक है, तो बहुत से लोगों के लिए ये एक पॉजिटिव साइन भी है कि उनकी लव लाइफ जो है वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपकी तरफ से सेजिटेरियस क्या फीलिंग्स हैं रिमेनिंग डेज के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स अपराइट एंड द एम्परर। तो कहीं ना कहीं इस समय सेजिटेरियस आप लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि जो आप एक्चुअल में फील कर रहे हैं ना अपनी लव लाइफ को लेकर इमोशंस, वो आप शो नहीं कर पा रहे हैं। आप शायद किसी कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी को कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं। ठीक है, जिनसे आपने अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप में आगे स्टेप लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपको किसी तरह के फियर्स हैं, डर है किसी तरह का। आपको शायद ऐसा कुछ रिजेक्शन का डर है, जैसे कि कोई पर्सन आपको रिजेक्ट ना कर दे। हो सकता है, जैसे मैं देख पा रही हूँ कि द वर्ड कार्ड यहाँ पे है, तो कुछ हर्डल्स से भी आपकी लव लाइफ गुजरी हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी आप शायद उस तरफ एक स्टेप आगे लेना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में, लेकिन अभी भी आपको कुछ परेशानियों, कुछ मुश्किलों का डर सा है कि पता नहीं, शायद जो आप सोच रहे हैं कि जो एक पॉजिटिव साइड आपकी लव लाइफ में हो सकती है वो थोड़ी कम लग रही है आपको, और हर्डल्स कुछ ज़्यादा लग रहे हैं। इस वजह से आप जाना तो उसी तरफ चाहते हैं इस कमिटमेंट को लेकर, लेकिन उतने श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं आ रही है आपके अंदर। इस रिलेशनशिप के लिए आप बहुत ही ज़्यादा दिल से सोच रहे हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट के लिए ही सोच रहे हैं। इसीलिए शायद आप अपने पार्टनर को भी कहीं ना एक फेक होप नहीं देना चाहते हैं। लेकिन शायद या तो रिजेक्शन का डर आपको अपने पार्टनर से है, या आपके पार्टनर को आप रिजेक्ट ना कर दे, मतलब आप कमिटमेंट ना दे पाए, ऐसा डर है। एक तरह से ऐसा कुछ है जो आपको शायद अभी ऐसा नहीं फील करा पा रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में हुई हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ हर्डल्स आपकी लव लाइफ में हैं जो अभी पूरी तरीके से फेवरेबल नहीं है। थोड़ी सी लाइट एनर्जीज मुझे लग रही है यहाँ पे आपकी तरफ से। कुछ ज़्यादा ही दूर का सोच रहे हैं आप, कुछ ज़्यादा ही दूर का सोच रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो लोगों से भी ये एनर्जी मैच करने वाली है सेजिटेरियस, आप लोग कुछ ज़्यादा ही दूर का सोच के ना कमिटमेंट की तरफ से फियर ला रहे हैं, डर ला रहे हैं अपने अंदर। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सन है, कोई एजेड पर्सन हो सकते हैं, कोई
या फिर आप और आपके पर्सन के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, जो ये आपको एक इनसिक्योरिटीज़ के इशू आपकी लव लाइफ में ला रहे हैं, जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। फियर्स हैं, डाउट्स और फियर्स को आप बहुत ज़्यादा स्पेस दे रहे हैं और बहुत दूर का सोच के स्पेस दे रहे हैं। मतलब अभी का नहीं सोच रहे हैं आप, अभी बहुत दूर का सोच रहे हैं। आपके पास अभी सब कुछ है, लाइक अभी आप ऐसा है कि आप स्टेप ले सकते हैं। आपके जो डाउट्स फियर्स हैं, जो आपके मन में चलने वाली चीज़ें हैं ना, वो आपको रोक रही हैं। फिजिकल हर्डल्स मुझे उतने नहीं लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मेंटल हर्डल्स ज़्यादा है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से क्या एनर्जी है सैजिटेरियस, जिनसे आप डील कर रहे हैं। द मैजिशियन अपराइट एंड द लवर्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये जो रिलेशनशिप है ना, एक चीज़ मुझे फील हो रही है, बहुत से लोगों के लिए ये रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। और ये जो रिलेशनशिप है, ये डिवाइन ने ही आपके लिए प्लान करके रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे द वर्ड साइकिल है, द वर्ड कार्ड है। तो इन चीज़ों के लिए ना आपको सोचना नहीं है इतना ज़्यादा। उन चीज़ों के लिए सोचिए जो एक्चुअल में प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे जो आपके पर्सन की एनर्जीज अगर मैं देख पा रही हूँ रिमेनिंग डेज के लिए, तो वो कहीं ना कहीं दोनों सिचुएशंस को बैलेंस करने के लिए रेडी है। वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ठीक है, वो आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके हाँ का वेट कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइन का सपोर्ट आपको मिल रहा है। आपके पर्सन हो सकता है, नहीं तो आप हो सकते हैं। आप दोनों में से कोई एक है जो इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन काफ़ी हद तक मुझे पॉजिटिव काम करता हुआ दिख रहा है, लेकिन किसी एक पर्सन के डाउट्स और फियर्स हैं यहाँ पे जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे। मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि आप दोनों में शायद एज डिफरेंस हो सकता है, या किसी तरह का कोई ऐसा डिफरेंस है, कल्चर डिफरेंस हो सकता है, रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है, जिस वजह से आप कुछ सोच के तो मतलब अपने आप को रोक रहे हैं, जबकि आप भी चाहते हैं एक सॉलिड कमिटमेंट। दोनों लोग, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक सॉलिड कमिटमेंट के लिए ही आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी के लिए ही आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी एक की तरफ से कमिटमेंट के फियर्स हैं यहाँ पे। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये होनी ही है। आपका यूनियन होना है फॉर श्योर, आप दोनों का, जिनसे भी ये रेजोनेट करेगी। लेकिन खुद के जो आपके मेंटल फियर्स हैं ना, उन पे काम करिए। ठीक है, कोई एक पर्सन तो यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है दूसरे पर्सन को लेकर। किसी एक के फियर्स हैं, किसी एक के फैमिली इश्यूज हो सकते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन भी थोड़े से, एक कोई पर्सन है जो एक्सप्रेसिव नहीं है, और जो एक्सप्रेसिव नहीं है ना आप दोनों में से, वही पर्सन को ज़्यादा डाउट्स हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो भी इन डाउट्स से निकल के ज़रूर आएंगे। ठीक है, बट थोड़े से हर्डल्स हैं, वो भी आपकी कार्मिक साइकिल का एक हिस्सा है। ठीक है, उन्हें एक्सेप्ट करिए उस चीज़ को। चलिए देखते हैं सजिटेरियस की आपकी तरफ से क्या एक्शंस और एनर्जीज रहने वाली है फॉर द रिमेनिंग डेज। ओके कार्ड, एक सेकेंड। ठीक है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है आपकी तरफ से सैजिटेरियस। तो अगर आपको इस कमिटमेंट को लेकर डाउट्स और फियर्स हैं, या आपकी फैमिली में किसी को ऐसे डाउट्स हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाएंगी, एक न्यू कमिटमेंट आप भी देना चाहेंगे। इमोशनली थोड़ा सा आपको एक किसी तरह की इनसिक्योरिटीज़ है, वो सॉल्व होंगी यहाँ पे। और अगर आपके पार्टनर को है तो भी चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इमोशंस इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। तो कितना भी आप इनसिक्योर हो लें, आप इनकी तरफ ही जाएंगे। ठीक है, इमोशंस में यहाँ पे कमी नहीं है, यहाँ कमिटमेंट का डर है बस किसी एक की तरफ से। लेकिन वो चीज़ें भी मुझे काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों के लिए सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। जैसे एस ऑफ सॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक, तो कहीं ना कहीं जो क्लैरिटी है जो आप लोग को मिसिंग लग रही है, आप दोनों में से किसी एक को, कि कैसे इस रिलेशनशिप का फ्यूचर होगा, क्या होगा, कैसे आगे बढ़ पाएंगे, वो सारे फियर्स उनके सॉल्व होंगे और वो तब इस तरफ के लिए, इस कमिटमेंट के लिए रेडी होंगे। थ्री ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मैंने बोला ना कि एक पर्सन यहाँ पे एक्सप्रेसिव नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मन में रखते हैं वो, और उनके मन में रखने से ही इस रिलेशनशिप में फियर की एनर्जीज हैं। लेकिन सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो कम्युनिकेशन ज़रूर आएगा। अगर अभी आप कम्युनिकेशन में नहीं है तो भी कम्युनिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, और किसी तरह का अगर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है तो भी
उन इशूज़ में क्लैरिटी ज़रूर आएगी, क्योंकि जो भी पर्सन यहाँ पे थर्ड पार्टी में स्टक है उनको ये रियलिटी समझ में आ चुकी है कि उन्होंने ये चीज़ें गलत की हैं, और उन्हें इस चीज़ का फियर है कि अगर वो अब थर्ड पार्टी से लौट कर अपने पार्टनर की तरफ जाते हैं तो उनके पार्टनर उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। ये फियर्स उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। बट थर्ड पार्टी का अगर यहाँ पे इशू है तो रियलाइजेशन उस पर्सन को ज़रूर हो चुका है, बट फियर्स हैं बस। और यहाँ दूसरा पर्सन जो है मैं उसे देख रही हूँ तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। तो ओवरऑल एनर्जीज़ ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ आना चाहते हैं, बस कोई ऐसे रीजंस हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कि सजिटेरियस जिनसे डील कर रहे हैं उनकी तरफ से क्या एनर्जीज और एक्शंस हैं। देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं बैलेंस आपकी सिचुएशन में आना ही आना है, और बहुत हद तक चांसेस हैं कि जो आपके पार्टनर है वो तो इस बैलेंस को लाने के लिए एकदम रेडी है। फियर्स, डाउट्स आपकी तरफ से हैं, ठीक है। और जैसे मैंने समझा है कि अगर थर्ड पार्टी इशू भी है तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली के मैटर है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन या आप में से कोई एक थर्ड पर्सन के पास गया है, वहाँ से अब उन्हें रियलाइजेशन हो चुका है कि वो सब एक कहते हैं ना भ्रम था, एक क्लैरिटी उनको मिल गई, उनके माइंड को एक क्लैरिटी मिल चुकी है, और इस वजह से अब आपके रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट मुझे लग रहा है। बट जिसके भी फियर्स है ना उस पर काम करिए, क्योंकि वही एक यहाँ पे मुझे ब्लॉकेज दिख रहा है, मेन ब्लॉकेज। अगर आप दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है तो एक दूसरे को समझाइए, और अगर कम्युनिकेशन नहीं है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैनिफेस्ट करते जाइए, धीरे धीरे ब्लॉकेज ख़त्म ज़रूर होंगे। द टावर का कार्ड है यहाँ पे, तो इस रिश्ते की फाउंडेशन पे किसी को डाउट्स हैं, ज़रूर डाउट्स हैं, या फिर यहाँ पे किसी एक पर्सन के कुछ डोमिनेटिंग बिहेवियर है, कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है उनके अंदर कि दूसरे पर्सन में थोड़े से फियर्स क्रिएट हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है। द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे, बॉटम ऑफ द डेक। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को ना, मतलब एज डिफरेंस तो यहाँ पे किसी तरह का है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या कोई ऐसे पर्सन है, कोई एजेड पर्सन हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे। कुछ लोगों को ज़रूरत है कि उन्हें अपने रिलेशनशिप में किसी मैच्योर पर्सन से एडवाइस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी एक पर्सन के अंदर कुछ फियर्स हैं जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे। चलिए देखते हैं एक बार किस तरह के फियर्स हैं ये। ओके, 2 कार्ड्स हैं। ओके, 3 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ कप्स, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पास्ट इश्यूज़ हैं, अपने लाइफ के पास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, लाइक किसी उनका कोई पास्ट रहा हो, पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी में रहे हों, वहाँ से उन्हें अब रियलाइजेशन हुआ है, जैसे मैंने आपको बोला। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली मैटर है, ठीक है, जो उन्हें लगता है कि शायद कितने हद तक वो सॉल्व कर पाएंगे, उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है यहाँ पे। और ये जो रीज़न है ना, आप दोनों में से किसी एक पर्सन को डाउट्स और फियर्स की एनर्जी में ला रहे हैं, बट चीज़ें तो होनी है, इसमें यूनियन तो है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे सोलमेट कनेक्शन में हो, लेकिन ये चीज़ें तो होनी ही है। बस थोड़ा सा यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का रोल है कि हो सकता है अभी वो परफेक्ट टाइम ना हो, ठीक है, लेकिन आपकी यूनियन तो होनी ही है। आपके रिलेशनशिप में एक स्टेप कहते हैं ना, आगे तो बढ़ना ही है। अभी कितने भी हर्डल्स आएंगे ये सॉल्व ज़रूर होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से क्या है आपके लिए। Detachment. Be detached from people, situations, and detachment does not mean you run away from the people and situations. Let these no longer control you. तो देखिए, कहीं ना कहीं किसी एक पर्सन को, जैसे यहाँ पे थोड़े से फियर्स दिख रहे हैं ना मुझे, ये फियर्स इस वजह से भी हो सकते हैं किसी एक पर्सन की तरफ से कुछ फैमिली और आपके रिलेशनशिप, मतलब दोनों तरफ से एक अटैचमेंट सा हो गया है ना। वो फैमिली को छोड़ पा रहे हैं, ना वो आपकी तरफ आ पा रहे हैं, दूर की बातें सोच रहे हैं, दूर की इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं। तो इन चीज़ों से डिटैच होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये अटैचमेंट रहेगा या इस तरह की चीज़ें आपको डिस्टर्ब करेंगी तो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना आपके लिए टफ होगा, अगर ये आपकी तरफ से इनसिक्योरिटीज़ हैं तो, ठीक है।
कोई एक पर्सन तो यहाँ बहुत ज़्यादा सोच रहा है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है डिवाइन वननेस। ये कार्ड शो करता है कि देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम बीइंग ऑल्दो द वे ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ठीक है, तो बहुत से लोगों के लिए हो सकता है रिलीजियस इश्यूज़ हों, कुछ ऐसा डिफरेंस हो जो आप दोनों को बहुत ज़्यादा अलग करता है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपके साथ डिवाइन है, तो ये चीज़ें यूनियन की तरफ फॉर श्योर आनी है, जो भी लोग इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से बचें। आप दोनों में से जो भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं ना, बहुत ज़्यादा फियर्स डाउट्स हैं, वो थोड़ा उनसे बचे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपकी फाउंडेशन को वीक कर रहे हैं। अननेसेसरी ना सोचें। ठीक है, अननेसेसरी सोचने से बचें। ये थी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, और चलिए देखते हैं कि करियर गाइडेंस के लिए क्या कार्ड है। 5 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। देखिए सेजिटेरियस, अगर आपकी तरफ से यहाँ फैमिली इश्यूज़ हैं या किसी भी तरह के थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, तो वो सारी चीज़ें जो आपकी लव लाइफ में चल रही है ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है आपसे कोई ऐसी मिस्टेक हुई है, कोई ऐसी गलती हुई है, या आपसे आपके पार्टनर से कोई ऐसी गलती हुई है जिसको एक्सेप्ट करके वो दोबारा वापस आना चाहते हैं, बट उन्हें बहुत डाउट और डर है इस चीज़ का कि पता नहीं उन्हें रिजेक्ट किया जाएगा या एक्सेप्ट, या आप भी हो सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें इमोशनली इम्बैलेंस चल रही है ना, ये कहीं ना कहीं आपके करियर को भी अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इमोशनली आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस में ला रहे हैं। हो सकता है फैमिली से आपकी अभी बन ना रही हो सकता है आपके करियर में भी प्रॉब्लम्स आ रही है इस वजह से। तो जिनके लिए भी ऐसी सिचुएशन चल रही है, अपनी फैमिली लाइफ को और अपनी करियर लाइफ को थोड़ा सा सेपरेट रखिए, क्योंकि आपके करियर पे ये चीज़ें आ रही हैं। बिजनेस हो, जॉब हो, चाहे आप स्टूडेंट हो। ठीक है, इस रिग्रेट की नेगेटिव एनर्जीज से ना आप बस चीज़ों को ओवर स्ट्रेस करके देखेंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ में शायद करियर में भी, अगर मैं बात करूं, तो बहुत से लोग करियर में भी जो लॉसेस हुए हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, जॉब में हो, आप उन पर ज़्यादा फोकस्ड हैं। उनसे निकलेंगे तब आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी। काफ़ी हद तक अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, बट फिर भी मुझे ओवर थिंकिंग आप लोगों की तरफ से ज़रूर लग रही है। उस ओवर थिंकिंग को ख़त्म कीजिए। अंदर से डीप डाउन जो एक रिग्रेट आपको घेर रहा है ना, उसको ख़त्म कीजिए। आपकी वर्क एफिशिएंसी पर ये इमोशनल बातें अफेक्ट डाल रही हैं। आपके जो जॉब में एक अनसेटिस्फेक्शन है आपका, वो आपका इफेक्ट डाल रहा है। तो ओवरऑल आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में मुझे गट्स दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं अपनी लाइफ को लेकर, लेकिन कुछ टाइम के लिए किसी तरह की गलती का रियलाइजेशन है आपको, जो आपको हर तरीके से डिस्टर्ब कर रही है। लाइक मैं करियर को भी देख पा रही हूँ डिस्टर्बेंस में, और साथ ही आपकी इमोशनल लाइफ को भी। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि बहुत से लोगों का हो सकता है कि करियर में फिर उन्हें कोई एक, कहते हैं ना, प्रोग्रेस ना मिले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पास्ट की तरफ मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि क्या लॉसेज रहे हैं अभी तक, चाहे वो बिजनेस हो, प्रोजेक्ट हो, आपका किसी जॉब में, या फिर आप स्टूडेंट हैं। जो हो गया उसे वहीं पे फुल स्टॉप लगाइए, वहाँ से आगे बढ़िए, न्यू स्टार्ट कीजिए, अपने करियर की तरफ फोकस ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो ये थी लव रीडिंग और साथ ही करियर गाइडेंस फॉर सेजिटेरियस के लिए। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और कितना कनेक्ट हो पाया मुझे प्लीज़ बताइएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।